दोस्तों, भारत का इतिहास बहुत पुराना है। बताया जाता है कि भारत का इतिहास लगभग 75 साल पुराना है और इसका साफ साफ प्रमाण होमो सैपियंस की मानव गतिविधि से मिलता है। बता दें कि 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता वासियों ने कृषि और व्यापार पर आधारित एक शहरी संस्कृति विकसित कर ली थी। युगों के अनुसार भारत का इतिहास पाषाण युग से शुरू हुआ। लगभग 5 लाख से 2 लाख साल पहले इस युग की शुरुआत हुई थी। हाल ही में तमिलनाडु में एक खोज की गई जिसमें पाषाण युग में सबसे पहले मानव की उपस्थिति का पता चलता है। यहाँ देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से 2 लाख साल पहले के मानव द्वारा बनाए गए हथियार भी खोजे गए हैं। पाषाण युग के बाद कांस्य युग की शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत लगभग 3300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुई। यह मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के साथ साथ विश्व की शुरुआती सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इस युग में लोगों ने धातु विज्ञान और हस्तशिल्प की तकनीकों का इस्तेमाल कर तांबा, पीतल, सीसा और टीन का उत्पादन किया था। भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की बात करें तो सबसे पहले वैदिक काल आया। इस पर सबसे पहले आर्य ने अपने पैर पसारे। लगभग 500 ईसा पूर्व उत्तर से आए आर्य अपने साथ मजबूत सांस्कृतिक परंपरा लेकर आए। उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा, वेदों को लिखना, इन सब की शुरुआत 12वें ईसा पूर्व में हुए, जिन्हें आज प्राचीन का ग्रंथ भी माना जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि वेदों को मेसोपोटामिया और मिस्र ग्रंथों के बाद सबसे ज़्यादा पुराना ग्रंथ माना जाता है। इस दौरान भारतीय समाज में हिंदू धर्म की नींव पड़ी। आर्यों ने पूरे उत्तर में गंगा के मैदानी इलाकों में वैदिक सभ्यता को फैलाया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में शहरीकरण का आगमन हुआ। महाजनपद काल, जिसको अगर 2 भागों में तोड़े तो महा मतलब महान और जनपद मतलब किसी जनजाति का आधार। जब वैदिक युग का अंत हुआ तो पूरे उपमहाद्वीप में कई छोटे राजवंश और राज्य पनपने लगे थे। 500 ईसा पूर्व तक 16 गणराज्य या कहीं की महाजनपद स्थापित हो चुके थे। इनमें काशी, कोसला, अंग, मगध, बज्जी या व्रेजी, मल्ला, चेडी, वत्स या वंश, कुरु, पंचाला, मत्स्य, सुरसेना, आसाका, अवंती, गंधारा और कंबोजा शामिल हैं। मौर्य वंशजों का मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व तक रहा। प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक और सैन्य काफी शक्तिशाली राज्य रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे उपमहाद्वीप में मगध, जो कि आज के समय में बिहार है, उसमें स्थापित किया और महान राजा अशोक के शासन में यह बहुत उन्नत हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।